हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक्स हमारा लगातार अपर सर्किट लगाने के बाद लोअर सर्किट लगाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। पर स्टॉक्स ने एक दिन हमारा यहाँ पे अपर सर्किट तो नहीं लगाया, एटलीस्ट ग्रीन कैंडल बना के हाई के पास पहुंची हुई और दूसरे दिन फिर से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई और लोअर सर्किट लगाया। और मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टॉक्स हमारा लास्ट के लो को तोड़ेगा तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी। स्टॉक्स ने आज 64 रुपए 37 पैसे का लो बना के फिर से गिरावट दिखाई और लोअर सर्किट लगाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स अभी भी हमारा नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक्स का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला जो लेवल दिखाई दे रहा है वो 50 रुपए से लेके 52 रुपए के आसपास का है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब भी स्टॉक्स अपर सर्किट लगाता है तो या तो आप ऐसे स्टॉक से दूर रहिएगा या फिर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। अब स्टॉक्स में लग चुका है लोअर सर्किट, तो स्टॉक्स में जो गिरावट आ रही है वो अब हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास रुकती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यूज यहाँ पर ये भी है कि ये स्टॉक्स हमारा मूविंग एवरेज के बेस पर 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो यहाँ तक एटलीस्ट स्टॉक्स में पूरी पूरी आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और साथ ही आप इस स्टॉक्स में अभी नई फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि जब इस तरह के लोअर सर्किट लगते हैं तो आप इस स्टॉक्स में फंस सकते हैं। दूसरी बात, इस स्टॉक्स को ऊपर जाने के लिए ये जो लेवल लेटेस्ट अभी हाई बना था, ये हमारा अपर सर्किट के साथ में स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। तो अब स्टॉक्स अगर ट्रेड करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा तो आप देखिएगा कि स्टॉक 101 रुपए से अभी 60 रुपए के आसपास आ चुका है। और गिरावट अगर आप देखेंगे तो लगभग 40% की गिरावट दिखाई दे रही है। तो किसी भी स्टॉक्स को 40% स्टॉक्स को ट्रेड करते हुए ऊपर जाने में बहुत ही समय लगता है। तो आपको यहाँ पर इस स्टॉक्स में या तो सब्र करना होगा या फिर दूसरा ये कि आपको छोटी छोटी क्वांटिटी हर एक लेवल पे जब अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तब आप अपनी एवरेज क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप कर सकते हैं। अभी तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आप एवरेज ना ही करें। वैसे तो हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। साथ ही अब मैं यहाँ पे मंथली चार्ट आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो मंथली चार्ट से आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक्स हमारा किस तरह के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स का जो स्ट्रॉन्ग वाला लेवल है वो यहाँ पर 101 रुपए या 100 रुपए के आसपास का हाई बनाया था। और स्टॉक्स में यहाँ पर इस कैंडल के लो को अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है हमारा 92 का और इस कैंडल का हाई जो लगभग 92 का है। तो 92 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था और लेवल है। अगर स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा तो हमें मंथली चार्ट के बेसिस पर अब हमें लेवल्स पता करने होंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स अपर सर्किट में गया था, अब स्टॉक्स लोअर सर्किट में है। फिर जब स्टॉक ट्रेड करेगा तो ये जो मंथली लेवल्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा है 84 के आसपास का, इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 80 का। फिर आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 60 रुपए का, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे रही है तो अभी स्टॉक्स में हमें और भी लेवल दिख रहे हैं। जो इस कैंडल का लो है 52 रुपए के आसपास का और ये यहाँ पर हमारा पुराना हाई भी बना हुआ है 52 का। तो एटलीस्ट हमें यहाँ तक का इंतजार करना होगा। एक लेवल और बीच में 60 रुपए के आसपास का 59.49 का। तो ये लेवल अगर स्टॉक्स में मिल जाता है सपोर्ट का तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर स्टॉक्स में हमारा जो लेवल है वो 50 रुपए 52 रुपए का ही है और फिर स्टॉक्स का स्ट्रॉन्ग लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट हमारा यहीं पे रुकता हुआ दिखाई देगा। साथ ही स्टॉक्स में बड़े लेवल हमें तब दिखाई देंगे जब स्टॉक्स हमारा ऊपर के लेवल को टेस्ट करते हुए फिर से जाएगा। अब ये जो लेवल से यहाँ पर इस कैंडल का लो 80 रुपए का, इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा 92 का और फिर यहाँ पर देखिएगा 110 रुपए 100 रुपए, ये लेवल्स अब हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉक्स के लेवल्स ऊपर नहीं जाने देते हैं। अपर सर्किट की बात एक अलग होती है, प्रमोटर इसको स्टॉक को ऊपर लेकर के गए हुए थे।
तो चलिए अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हमारा मंथली चार्ट नेगेटिव इंडिकेशन में है और रेड कैंडल बना के लो के पास क्लोज हो रहा है। साथ ही यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग भी दिखाई दे रही थी जब स्टॉक्स हमारे तीनों मूविंग एवरेज के पास में आया था। साथ ही यहाँ पे 200 मंथ का जो मूविंग एवरेज वो भी खड़ा था और बीच में अचानक से न्यूज निकल के आ गई थी जिसकी वजह से स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था। तो अभी मेरे हिसाब से नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना करें, वेट कीजिएगा। जल्दबाजी में आप इस स्टॉक्स में कहीं पर भी एंट्री लोगे तो शायद फंस सकते हो। अगर आप लेते भी हो तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। दूसरी बात, अगर आप इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री ले लेते हैं तो आपको बीच-बीच में अपना प्रॉफिट भी बुक करते हुए चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल अगर एक बार किसी स्टॉक्स में पैसा लगा दिया, बड़ा सर्किट लगाते हुए जा रहा तो बस उसमें बैठे रहे। आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा अगर आप बीच-बीच में अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।